बहुत पुरानी बात है। एक नाई था। वह था राजा का नाई। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे लोग ज़्यादा धनी तो नहीं थे, पर बिल्कुल गरीब भी नहीं थे। राजा नाई को जो वेतन देता था, उससे उसकी गृहस्थी का खर्च तो चल जाता था, कुछ बचत भी हो जाती थी। पर नाई असंतोषी जीव था। वह बहुत धनी होना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी पत्नी भी राज दरबारियों की पत्नियों की तरह सुंदर वस्त्राभूषणों से सजी रहे। नाई अपनी पत्नी से कहता, जितना हो सके पैसा बचाओ। तुम्हारे पास सोने के बहुत गहने होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम एक धनी पत्नी के समान दिखो। पत्नी भी साधारण स्त्री थी, जिसे वस्त्राभूषणों से बहुत लगाव था। अतः नाई और उसकी पत्नी पैसा पैसा जोड़ते थे। जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाते थे, तब नाई सुनार की दुकान पर जाकर सोने का कोई गहना खरीद लाता। धीरे धीरे नाई की पत्नी के पास कई गहने हो गए, पर नाई को संतोष न था। वह हमेशा इसी सोच में लगा रहता कि वह कैसे अधिक से अधिक सोना खरीदे। एक दिन शाम का समय था। नाई घूमने निकला। चलते चलते भी वह सोने के बारे में ही सोचता जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब जंगल की ओर निकल गया। एक वृक्ष के नीचे बैठकर हमेशा की तरह वह सोना पाने के सपने देखने लगा। उसी समय उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ उसी वृक्ष से आ रही थी। उसे सुनाई दिया, क्या तुम्हें सोना चाहिए? क्या तुम्हें सोना चाहिए? हाँ हाँ, नाई चिल्लाया, ठीक कहते हो, मुझे सोना चाहिए। मुझे बहुत सा सोना चाहिए। मैं धनी होना चाहता हूँ। फिर आवाज़ आई, तुम्हें कितना सोना चाहिए? 7 घड़े सोना काफ़ी रहेगा? नाई चिल्लाया, 7 घड़े सोना? हाँ हाँ चाहिए। 7 घड़े सोना अभी इतना ठीक रहेगा। ठीक है, तुम घर लौट जाओ। वहाँ सोने से भरे 7 घड़े तुम्हारी राह देख रहे हैं। नाई खुशी के मारे उछल पड़ा और अपने घर की ओर दौड़ा। उसने अपने आप से पूछा, क्या यह सच हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? 7 घड़े सोना, इतना सोना, क्या सच में? नाई घर तक दौड़ता चला गया। सुनो सुनो। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को पुकारा। आवाज़ सुन वह भागती हुई दरवाजे पर आई। वह बहुत प्रसन्न दिख रही थी। तुमने कुछ देखा? उसने आतुरता से पूछा। आओ देखो, वह बोली और उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर ले गई। नाई ने देखा, जमीन पर 7 घड़े रखे हुए थे। उसने पत्नी से पूछा, तुम जानती हो इन घड़ों में क्या है? अरे सोना है। सोना? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने पहले घड़े का ढक्कन हटाया। वह घड़ा सचमुच सोने से भरा था। नाई चिल्लाया, देखो, अब हम धनी हो गए। हमारे पास सोने से भरे 7 घड़े हो गए। नाई खुशी के मारे पागल सा हो गया और कमरे में नाचने कूदने लगा। उसकी पत्नी घड़ों के निकट जमीन पर बैठ गई और एक एक करके घड़े का ढक्कन हटाकर सोना देखने लगी। साथ ही साथ वह गिनती भी कर रही थी। 1 2 3 4 5 6 सभी घड़े सोने से भरे थे। जब उसने 7वां घड़ा का ढक्कन हटाया तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। वह चिल्लाई, यह क्या? यह घड़ा तो आधा खाली है। नाई चीखा, क्या कहती हो? यह घड़ा आधा खाली कैसे है? वे दोनों उदास हो गए। अंत में नाई बोला, कोई बात नहीं, इस घड़े को हम भरेंगे। यह भी दूसरे घड़ों की तरह भर जाएगा। पत्नी ने पूछा, हम भरेंगे कैसे? नाई बोला, सोने से भरेंगे। तुम्हारे सोने के गहने भी तो हैं, हम उन्हीं से भरना शुरू करेंगे। मैं सुनार से उन गहनों को गलाने के लिए कहूँगा। वह सोना हम घड़े में डाल देंगे। नाई ने पत्नी के गहनों को गलवाकर सोना 7वें घड़े में डाल दिया। लेकिन यह क्या?
घड़ा तो अभी भी नहीं भरा। नाई अपनी पत्नी से बोला, सुनो, इतना खर्च मत किया करो, हम लोग खाने पीने में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। खाने की चीज़ों को कुछ कम खरीदो, तभी तो हम पैसा जोड़ पाएंगे। नाई और उसकी पत्नी ने कम खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों काफ़ी दुबले हो गए। राजा ने देखा कि नाई बहुत दुबला हो गया है, कुछ चिंतित सा दिखाई देता है, हमेशा की तरह हंसी मजाक की बातें भी नहीं करता। उन्होंने नाई से पूछा, क्या बात है, तुम आजकल उदास क्यों रहते हो? तुम दुबले भी हो गए हो, क्या तुम बीमार हो? नाई बोला, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, जरा पैसे के लिए चिंतित रहता हूँ। राजा ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वेतन दुगना कर देता हूँ। नाई खुश हो गया, अब मेरी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। वेतन दुगना होने पर नाई और अधिक बचत करने लगा। जो भी पैसा वह जमा करता उसका सोना खरीदता, सातवें घड़े में डालता, पर सातवां घड़ा था कि भर ही नहीं रहा था। राजा ने देखा कि नाई अब भी उदास और चिंतित है। राजा ने पूछा, क्या बात है, मैंने तुम्हारा वेतन दुगना कर दिया, फिर भी तुम इतने चिंतित दिखाई पड़ते हो, तुम दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हो। नाई समझ न सका कि क्या जवाब दे। वह राजा से कैसे कह सकता था कि उसे और अधिक सोना चाहिए। उसने 7 घड़ों की बात किसी को नहीं बताई थी। अचानक राजा बोल उठा, कहीं वह 7 घड़ों की बात तो नहीं? नाई ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपने कैसे जाना महाराज? राजा हंसे और बोले, मैं जानता हूँ। एक बार मुझे एक वृक्ष से आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ ने मुझे 7 घड़े सोना देने की बात कही, पर मैंने देखा 7वां घड़ा आधा खाली था। फिर मैं उस वृक्ष के पास वापस गया। मैंने वहाँ जाकर कहा, 7वां घड़ा तो आधा खाली है। आवाज़ आई कि 7वां घड़ा तो हमेशा खाली रहता है। फिर क्या हुआ महाराज? नाई ने उत्सुक होकर पूछा। तब मैंने उस आवाज़ से पूछा कि वह सोना खर्च करने के लिए है या घड़े में ही रखने के लिए है। उसने क्या उत्तर दिया महाराज? उसने उत्तर ही नहीं दिया। राजा बोले, अतः मैं राजमहल वापस चला आया और बैठकर उन घड़ों के बारे में सोचने लगा। फिर नाई ने पूछा, अचानक मुझे यह बात समझ में आई कि 7वां घड़ा हमेशा आधा खाली क्यों रहता है। राजा बोले, उस आवाज़ के कहने का अर्थ यह था कि 7वें घड़े को भरने की जितनी भी कोशिश की जाए वह कभी भरेगा नहीं। तब मुझे अनुभव हुआ कि यह 7वां घड़ा तो लालच का फंदा है। इस लालच का कभी अंत नहीं होगा, यह घड़ा कभी भरेगा नहीं। इसलिए सोना पाने का मेरा लालच कभी समाप्त नहीं होगा। इस तरह फंदे में मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। फंदा? नाई चिल्लाया। हाँ, राजा बोले, वह फंदा ही था। वह 7वां घड़ा तृष्णा का घड़ा है। जितना अधिक मिलेगा तृष्णा उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं। फिर आप उस फंदे में से कैसे निकले महाराज? नाई ने पूछा। राजा ने कहा, यह बड़ा सरल था। मैं एक बार फिर उस वृक्ष के पास गया और मैंने आवाज़ लगाई, तुम सोने से भरे अपने ये 7 घड़े वापस ले लो, मैं उन्हें नहीं चाहता। फिर क्या? नाई ने पूछा। आवाज़ आई, ठीक है, मैं उन घड़ों को वापस ले लूँगी। जब मैं महल में लौटा तो मैंने देखा कि 7 घड़े गायब थे। तो 7वां घड़ा कभी भरा ही नहीं जा सकता। आप निश्चित रूप से इसे मानते हैं महाराज? नाई ने सिर खुजलाते हुए कहा। राजा बोले, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे पहले कि तुम्हें और विलंब हो, तुम उन घड़ों को तुरंत लौटा दो। तुम दुबले हो रहे हो और बीमार भी रहने लगे हो। सोना पाने की इस बढ़ती तृष्णा से क्या लाभ? कहीं ऐसा ना हो कि तुम और अधिक विपत्ति में पड़ जाओ। राजा की बातों से नाई डर गया। वह दौड़कर जंगल में उस वृक्ष के पास गया
और उसने आवाज़ लगाई, अपने सातों घड़े वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ले लूँगी, आवाज़ आई। जब नाई घर पहुंचा तो सातों घड़े गायब थे और हाँ, उसके साथ ही नाई ने खर्च में कटौती करके जो सोना बचाया था वह भी पत्नी के सारे गहने के साथ गायब हो गया था। लेकिन नाई और उसकी पत्नी को अब इस बात का कोई दुख न था, क्योंकि वे लालच के फंदे से छूट गए थे। अब वे प्रसन्न थे। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।